स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। तो आज हम लोग यहाँ पे क्लास 10th के लेसन नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.5 के वर्ड प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। क्वेश्चन नंबर 4 में ओवरऑल 5 पार्ट्स हैं और सारे ही वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो आप इन पार्ट्स को देखिए। वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि प्रीवियसली किए जा चुके हैं उनसे कुछ मिलते जुलते, उन वर्ड प्रॉब्लम्स को मैं छोड़ूंगा इंडिकेट करते हुए कि वो वर्ड प्रॉब्लम्स कहाँ पे हुए हैं। आप वहाँ से जाके उनको कर सकते हैं। इवन सिर्फ आपको ये याद आ जाएगा कि किस वर्ड प्रॉब्लम के जैसा है, तब भी आप इसको बड़े आराम से हैंडल कर पाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। अब इस तरीके के क्वेश्चन इतनी लैंग्वेज पढ़ के मैं आपको याद दिला दूं कि एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, जहाँ पे कि टैक्सी फेयर वाला क्वेश्चन था, वहाँ पे कुछ फिक्स चार्ज था और बाकी पर किलोमीटर का चार्ज था। एकदम वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ फिक्स अमाउंट है और बाकी जितना आप डेली मेस से फूड लेते हैं, जितने भी नंबर ऑफ डेज, उसका चार्ज है। तो उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया। आगे कह रहा है कि when a student A takes food for 20 days and C has to pay rupees 1000 as a hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charge. Find the fixed charge and the cost of the food per day. तो आप उस क्वेश्चन को देखिए और उसी की तरीके से इसको कर लीजिए, और अगर फिर भी नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको इस क्वेश्चन का सलूशन बता दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए क्वेश्चन किसके जैसा है, एक्सरसाइज 3.3 के ही क्वेश्चन 3 के 5th पार्ट के जैसा क्वेश्चन है, और मैंने उस पार्ट की भी वीडियो अलग से बना करके अपलोड कर रखी है। आप मेरे चैनल पे क्लास 10th की प्लेलिस्ट ओपन करिए, क्लास 10th की लेसन नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की प्लेलिस्ट ओपन करिए। वहाँ पे आपको ऊपर ही थंबनेल में लिखा हुआ मिल जाएगा कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 3 का 5th पार्ट यहाँ पे सॉल्व है। ठीक है। क्या है क्वेश्चन? अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। फाइंड द फ्रैक्शन। हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन आप वहाँ से देख के करिए, नहीं आता है तो आप मुझसे पूछिए। अब क्योंकि हमारे पास एक नई वेराइटी का क्वेश्चन है, तो हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। मैं इस क्वेश्चन का आपको पूरा सोल्यूशन बताऊंगा, आप इसको ध्यान से समझिए। लिखा है क्वेश्चन में, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। ये जो नाम आया है यस, इस नाम से मेरी एक याददाश्त आ रही है, मैं वो आपको बता दूं। मैं एक जगह इलाहाबाद में कोचिंग पढ़ाता हूँ। मैं इलाहाबाद का ही रहने वाला हूँ, प्रयागराज का, और मैं वहाँ पे एक कोचिंग में पढ़ाता हूँ, या आप ये कह सकते हैं कि एक मेरी कोचिंग है, क्योंकि हम सभी लोग उस कोचिंग में एक फैमिली के जैसे हैं। तो कोचिंग का नाम है दिया एकेडमी, और पिछले साल मतलब कि सेशन 2019 में क्लास 9th में मेरे एक लड़का था, इवन वो इस साल क्लास 10th में है, और वो इस वीडियो को देखेगा भी या देख रहा होगा। उसका नाम है यस। तो मुझे ये यस नाम पढ़ के उस लड़के की याद आ गई। बहुत चुलबुला, बहुत नॉटी सा बच्चा है, फ़िलहाल अच्छा बच्चा है बहुत। तो यहाँ पे अब आगे क्वेश्चन करते हैं।
यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हैड, अब हैड से जो चीज़ बन रही है ये एक एजम्पशन है। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। तो टेस्ट में हमारे पास कितने क्वेश्चन थे। तो अब मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आपको बताने वाला ही हूँ, लेकिन ये आपको बेटर समझ में आए, आपके लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसलिए मैं जो बात अब बताने जा रहा हूँ आप उसको ध्यान से सुनिए। आप इमेजिनेशन करिए कि आपने कोई टेस्ट दिया, उस टेस्ट में टोटल 10 क्वेश्चंस थे और उन 10 क्वेश्चंस में ये कंडीशन थी कि अगर आप जितने सही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो आप उनके को 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। अब अगर मान लीजिए कि आपने सारे क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 20। 10 क्वेश्चंस 2 पर क्वेश्चन के मार्क्स हैं तो 20 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन वहाँ पे ये भी कंडीशन है कि अगर आपने कोई भी क्वेश्चन गलत किया तो गलत करने पे वो जो 2 नंबर आपको उस क्वेश्चन का है वो तो नहीं मिलेगा, साथ में आपको जितने मार्क्स पहले से मिले हैं उनमें भी 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, ये कंडीशन बने। तो अब मान लीजिए आपने सिर्फ 9 क्वेश्चंस करेक्ट किए और एक क्वेश्चन गलत किया, तो 9 क्वेश्चन को करेक्ट करने पे तो 9 2 जा 18 मार्क्स मिल गए। लेकिन आपने एक क्वेश्चन जो गलत किया है उसकी आपको पनिशमेंट मिलेगी और 1 मार्क्स आपके वो 18 में से डिडक्ट हो जाएंगे, तो आपको मार्क्स कितने मिले? 17। ये क्वेश्चन एकदम वैसा ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे होंगे उनमें कुछ क्वेश्चंस राइट करेंगे और कुछ रॉन्ग करेंगे। तो हम जैसे इसने लास्ट में पूछ लिया कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, हाउ मेनी, कितने क्वेश्चंस हैं। तो हम ये मान लें कि x क्वेश्चंस हैं या y क्वेश्चंस हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि हमने कितने करेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और कितने इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए हैं। तो इसलिए देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लेट किया कि लेट ही डन x राइट एंड y रॉन्ग क्वेश्चंस। उसने x राइट क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और y क्वेश्चंस उसके रॉन्ग थे। तो रॉन्ग और राइट दोनों मिला करके टोटल क्वेश्चंस अब उसके पास टेस्ट में कितने थे? x प्लस वाई। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब आप मेरी एक बात समझिए, यहाँ पे कह रहा है कि गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। उसने राइट क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए? x, और हर एक राइट क्वेश्चन के उसको मार्क्स कितने मिल रहे हैं? 3। तो इसका मतलब कि उसको राइट के मिल गए कितने मार्क्स? 3x, ठीक है। एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। उसने कितने रॉन्ग क्वेश्चंस किए थे? y क्वेश्चंस, और हर एक के लिए कितने मार्क्स कटेंगे? 1 मार्क्स कटेंगे। तो 1 का y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? y, और क्योंकि वो डिडक्ट हो रहे हैं तो इसलिए हम उसको यहाँ से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। हमने उसको क्या किया? माइनस कर दिया। और अब ये चीज़ इक्वल हो जाएगी कितने के? 40 के। ये चीज़ हमारी इक्वल हो गई कितने के? 40 के, ठीक है। पहली इक्वेशन तैयार हो गई। अब दूसरी सिचुएशन देखिए। दूसरी सिचुएशन है वो सिर्फ एक एजम्पशन क्रिएट की गई है कि अगर ऐसा हो तो हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। कितने करेक्ट आंसर किए? x। तो हर करेक्ट आंसर के 4 मार्क्स, तो टोटल करेक्ट के लिए मिल गए हमको 4x, जिसमें से डिडक्ट होंगे एंड 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। और कितने इनकरेक्ट किए हमने? y, रॉन्ग मतलब इनकरेक्ट किए, और एक क्वेश्चन का 2 नंबर, तो y क्वेश्चंस के कितने मार्क्स होंगे?
2y, और डिडक्ट हो रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और तब जा कर के हमने कितना स्कोर किया, यस वुड हैव स्कोर्ड 50। तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। आई थिंक आपको पहली और दूसरी दोनों ही इक्वेशन क्लियर समझ में आई। अब आप देखिए नेक्स्ट पेज पे मैंने इन्हीं इक्वेशंस को आपके लिए प्रॉपरली मेंटेन करके बना करके लिखा हुआ है। आई थिंक आपको प्रॉपरली दिख रहा है ना। ये देखिए यहाँ पे 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40 पहला इक्वेशन, 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 50 दूसरी इक्वेशन। अब हमें इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो टोटल कितने क्वेश्चंस टेस्ट पेपर में थे ये हमें बड़े आराम से पता चल जाएगा, ठीक है। अब कैसे हम इनको सॉल्व करें, सॉल्व करने के लिए चाहे आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाइए, जो भी मेथड आपको इजी लगे आप उस मेथड को यूज करिए। तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं। पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 1 है और दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 2 है। तो अगर हम पहली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 2y हो जाएगा, कोफिशिएंट हमारे सेम हो जाएंगे। और फिर दोनों के क्योंकि साइन सेम है इसलिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि हमने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, और उसके बाद उसमें से हमने इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 1 में 2 से मल्टीप्लाई करिए 3 2 ज़ा 6x माइनस y में 2 से मल्टीप्लाई 2y इज इक्वल्स टू 40 में 2 से मल्टीप्लाई 80। इसके नीचे हमने इक्वेशन 2 लिखा 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 50। फिर हमने साइन चेंज किया क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट साइन है। 6x में से 4x माइनस हुआ तो 2x, और 80 में से 50 माइनस हुआ तो 30, और फिर 2 से 30 कैंसिल होगा 15 टाइम्स, सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 15। आपको x की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 जहाँ पे आपको बेटर लगे वहाँ पे आप रख दीजिए। हमने x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखा तो ये हो गया 3 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40, और हमने सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5। तो यहाँ पे x की वैल्यू 15 का मतलब हो गया टोटल करेक्ट क्वेश्चन हमने 15 किए और इनकरेक्ट क्वेश्चन हमने कितने किए 5 किए। तो इस अकॉर्डिंग टोटल क्वेश्चन टेस्ट पेपर में कितने थे 15 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 20 क्वेश्चन हमको उस पेपर में मिले थे। तो इस अकॉर्डिंग ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन है। एंड आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में भी आया होगा और अब आप इसको करने में प्रॉपरली कैपेबल होंगे। क्वेश्चन को मैंने तो कर दिया है, अब आप इसको प्रैक्टिस करिए। क्लियर।